अखिल बंजारा समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज यहाँ सीतापुर जिले के खैराबाद कस्बे में मौजूद हैं। यहाँ आने का क्या कारण है, आप बता पाएंगे? देखिए, हमारे कौम के साथी हैं और हमारे अखिल बंजारा समाज संगठन के संरक्षक महोदय हैं जिनका नाम मोहम्मद राज है। उनके बेटे की शादी थी और उनके बेटे की शादी में हम यहाँ आए हुए हैं और हम यहाँ आकर अपने बंजारा समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारी कौम जो है बहुत दबी कुचली है और जो आज का दौर चल रहा है बहुत नाजुक दौर है। इस दौर में हमारे समाज को कहीं भी जाने नहीं दिया जाता है, कहीं घूमने नहीं दिया जाता है, लेकिन 80% जो हमारी कौम है वो फेरी का ही काम करती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी कौम अपने बच्चों को शिक्षित बनाए, शिक्षा दे और आने वाले वक्त में तभी कामयाबी मिलेगी। बारे में अभी आपने बताया, तो शिक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे? आप क्या प्रयास कर रहे हैं? आपका जो अखिल बंजारा समाज संगठन है वो शिक्षा के लिए क्या प्रयास कर रहा है? शिक्षा के लिए देखिए, हमने अपने संगठन में एक हर मेंबर से 100 रुपये प्रति महीने की फीस लेना शुरू की है और लगभग 1000 लोग हमारे संगठन में हैं। अगर वो 100 रुपये देना चाहते हैं तो उससे हमारा 1 लाख रुपये प्रति महीना बनता है और 1 लाख प्रति महीने के हिसाब से हम 5 साल के अंदर 50-60 लाख रुपए इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे हम अपनी कौम के लिए कोई अच्छी खासी जमीन खरीद सकते हैं। तो इस जमीन को खरीद कर आप क्या करना चाहेंगे और क्या है आपका उद्देश्य जो भविष्य में आपकी कौम को आगे बढ़ाने के लिए काम आएगा? हमारी जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम अपनी कौम के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं और यही हमारा एक सपना है। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो यूनिवर्सिटी बनाकर जी, क्या आप, मैं कहूँ कि आजकल जो यूनिवर्सिटी है वो सब धंधा कर रही हैं, क्या आप भी ऐसा करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि हमारी कौम उरूजों तक पहुँचे, क्योंकि हमारी कौम का कहीं भी नामो निशान नहीं है और हम सबसे कमजोर पड़ जाते हैं। लोग हमारा फायदा उठाते हैं और फायदा उठाकर हमें छोड़ देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, अभी मेरा सवाल स्पष्ट नहीं हुआ है कि आप अपने समाज के लिए जो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, क्या आप उसमें अपने ही समाज के लोगों को पढ़ाएंगे या दिगर समाज के लोगों भी आके वहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो हमारा अभी तक तो मनसा यही है कि हम अपनी बंजारा समाज को ही इसमें अपना दाखिला दें और फिर आगे चल के देखते हैं जैसी प्रक्रिया होगी। फिलहाल तो हम अपनी कौम को ही देखना चाह रहे हैं अभी। तो आपको लगता है कि आपकी कौम इतनी शिक्षित और इतनी समझदार है कि वो अपने बच्चों को वहाँ लेकर आएगी? नहीं है तो हो जाएगी। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग ले आता है, तो हमारी कौम भी समझदार है, ऐसी बात नहीं है। धीरे धीरे वो तरक्की देखेगी और आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह, और हमारा कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी, सहयोग करेगी, मुझे पूर्ण भरोसा है। आपका ये अखिल बंजारा समाज संगठन एक राष्ट्रव्यापी एनजीओ है। आप इसमें पढ़ाई के सिवा और क्या ऐसी चीज है जो आप कर रहे हैं जिसको जो क्रांतिकारी संदेश है? देखिए, इसमें है तो बहुत ही, पहले तो हमारा जो मोटिवेशन है वो पहला यही है कि पढ़ेगा बंजारा तो बढ़ेगा बंजारा, नशा मुक्त जुआ मुक्त हो बंजारा। इसके अलावा हमारे पास बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं, सिर्फ हमारी समाज हमारा साथ दे, फिर हम उसको धीरे धीरे आगे निकालेंगे। तो ये समाज को साथ देने की बात आपने वो बोली है, तो क्या आपका जो समाज, और आपने अभी बताया कि 100 रुपये महीना, क्या पूरी तरीके से मिल रहा है या क्या है? मतलब नहीं, अभी नहीं। अभी 3-4 महीने के अंदर सिर्फ मुश्किल से 2000 रुपये ही आए हैं, लेकिन जो कुछ और अन्य संगठन के लोग हैं जो हम पर अंजाम लगा रहे हैं कि 1,90,000 रुपये उनका महीने में आता है, वो कहाँ जाता है, उनकी मेरे पास वीडियो भी है, लेकिन ये गलत है। ऐसे अंजाम नहीं लगाना चाहिए। हम किसी के संगठन पर कोई अंजाम नहीं लगाते हैं। तो ये जो इल्जाम है, क्या वो सिर्फ इल्जाम है या वो कहीं सत्य कह रहे हैं? वो नहीं, अंजाम है ये। मैं उनके सामने कह सकता हूँ, वो मेरे सामने मिले, मैं उनसे बात करूंगा इस चीज पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन में जो 1000 लोग हैं वो देख रहे हैं कि 90,000 रुपए आ रहे हैं या 900 रुपए आ रहे हैं। तो क्या आपके संगठन के लोग, आपके समाज के लोग, आपके कौम के लोग आपको सहयोग कर रहे हैं या नहीं? जी बिल्कुल, सहयोग तो कर रहे हैं और वो धीरे। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि बहुत कम पैसा आता है। नहीं, बस पैसा देने में थोड़ी वो कॉन्सेशन लगाए हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अपने संगठन का अकाउंट नंबर खुलवाइए, फिर हम पैसा देंगे भरपूर। अच्छा, मतलब अभी कुछ प्रक्रिया रह गई है? जी। देखिए, हमारा समाज ऐसा है, जब तक वो कहते नहीं है कि दिखता नहीं तो जब तक बिकता नहीं है। तो अभी वो देख रहे हैं कि ये क्या करेंगे, क्योंकि संगठन और भी चल रहे हैं 20-20 साल से, 15-15 साल से कुछ नहीं किया।
कुछ नहीं हुआ। तो हमें तो अभी 6 महीने हुए हैं। तो आप ये अपनी कोई उपलब्धि, आपने भी बताया कि जो कुछ संगठन चल रहे हैं 20 साल से, लेकिन आप सिर्फ 6 महीने में यहाँ तक पहुँच गए हैं। बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े टीवी चैनल या न्यूज़ चैनल आपको देखते ही आपसे का इंटरव्यू वगैरह लेने लगते हैं। ऐसा क्या किया है आपने 6 महीने? ये तो बस सिर्फ मेरी समाज की, मेरी कौम की मेहरबानी है, उनकी दुआएं हैं, और मैं मेहनत के लिए कभी पीछे नहीं हटता हूँ। जब से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूँ, मैं तीसरे दिन से ही अपने गांव के दौरे करना शुरू कर दिए थे। मैंने अपने कौम के बुजुर्गों से दुआएं ली, उनके साथ मिलकर उनसे वार्तालाप की और उनसे बताया कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, मैं उस रास्ते पे चलना शुरू कर दिया है। तो जो दूसरे संगठन है, क्या आप चाहेंगे कभी वो आपके साथ विलय होकर या आपके साथ मिलकर काम करें? नहीं, बिल्कुल, हम तो हर समय तैयार हैं, क्योंकि वो कोई गैर नहीं है, वो हमारे बंजारा समाज से हैं। हम कभी भी उनके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हाँ, वो खिलाफ की बातें करते हैं तो करने दीजिए। देखिए, हर ऐसा कोई संगठन नहीं है जो फंडिंग नहीं लेता है। जैसे कि एक वीडियो उन्होंने बोला कि हम किसी से पैसा नहीं लेते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पैसा नहीं लेते हैं। पैसा लेते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड लेते हैं। 1000 भी लेते होंगे महीने में, हो सकता है 5000, कभी कोई बात पड़ती होगी तो 10,000 भी लेते होंगे। ऐसा नहीं है। वो आप ही को क्यों ऐसा टारगेट क्यों बना रहे हैं? देखिए, मैं सच्चाई कहना चाह रहा हूँ कि जो 6 महीने के अंदर अखिल बंजारा समाज संगठन ने करके दिखाया है ना, तो जो अन्य संगठन सो रहे थे उनकी नींदें उड़ा दी, और उनको पता चल गया कि ये जो संगठन आया है, ये हर संगठन पे पानी फेर जाएगा। एक तूफान की तरह ये संगठन आया है। तो इस संगठन में जो आपके सदस्य हैं, मैं ये समझूं कि वो बहुत काम कर रहे हैं या बहुत लोगों का सहयोग कर रहे हैं। कुछ लोगों के बारे में बताएंगे आप? देखिए, हमारे जैसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पप्पू अफसर अली साहब, हमारे गुलफाम साहब, और हमारे अराफात भाई हैं, हमारे बबलू चंडीगढ़ी हैं, हमारे शमशाद भाई मीडिया प्रभारी हैं, हमारे संरक्षक महोदय हनीफ अजहर साहब हैं, जो कभी भी कौम में कोई भी परेशानी आती है, कोई पुलिस प्रशासन सताता है या कुछ भी होता है, तो रात के 12 बजे उनको फ़ोन किया जाता है, तो तुरंत ही वो जवाब देते हैं और एक्शन लेते हैं। और बाकी के हमारे काफ़ी पदाधिकारी हैं, मैं इसमें नाम नहीं ले सकता हूँ, और काफ़ी वो मेहनत कर रहे हैं, और उस मेहनत का धीरे धीरे रंग मिल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, आपका ये संगठन या आपका ये समाज कब तक रास्ते पर आ जाएगा? कब तक वो भविष्य के इस बात के लिए आगे बढ़ेगा कि वो पढ़ेगा और बढ़ेगा? देखिए, धीरे धीरे हर चीज़ में समय लगता है। बच्चा जब पैदा होता है तो तुरंत ही नहीं चलने लगता है, और मुझे पता है कि मेरा समाज बहुत ही तरीके से देख कर तब आगे बढ़ता है। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि 2-3 साल के अंदर मेरा समाज अपना पूरा अकीदे के साथ जुड़ जाएगा। तो इसमें कोई अपने समाज से कोई अपील करना चाहेंगे आप? बस मेरी यही अपील है कि जो हमारे पदाधिकारी जिस तरीके से मेहनत करते हैं, आपको उनका सहयोग देना चाहिए। और कोई भी अपने घर से फ्री नहीं है। हर किसी के घर में बीवी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन हैं, लेकिन जो हमारे पदाधिकारी अपना घर बार छोड़कर राजस्थान जाते हैं, उत्तर प्रदेश में जाते हैं, मीटिंगें करते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, वो पैसा उनके पास भी फालतू नहीं है। सिर्फ अपनी कौम को, अपनी आने वाली नस्लों को जागरूक करने के लिए, कामयाब करने के लिए वो इतना सब कुछ करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी कौम हमारा खुलकर सपोर्ट करे, साथ दे, कंधे से कंधा मिलाकर। और एक जो 100 रुपये की बात है, ये 100 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आदमी एक 5 रुपये का गुटखा खाता है, वो भी 150 रुपये प्रति महीना हो जाता है, और एक दिन में 10-20 गुटखे खा लेते हैं। तो देखिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें फंडिंग की बहुत ज़रूरत है, और एकता की मजबूती हमें चाहिए। और कहाँ मतलब भारत के किस किस राज्य में और किस किस जगह आपका ये संगठन पहुंच चुका है? माशाल्लाह, हिंदुस्तान की सरजमी पर जहाँ जहाँ हमारी बंजारा कौम है, वहाँ वहाँ पहुँच चुका है ये। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, और अपना राजस्थान और तेलंगाना, ऐसी कोई स्टेट नहीं जहाँ तक नहीं पहुँच गया। ये 6 महीने के अंदर पूरा छा चुका है। तो अभी आप अपनी कौम के, हर कौम की नींव होती है नौजवान, तो आपके जो कौम के नौजवान हैं उसके लिए कोई संदेश? बस मैं नौजवानों से यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि उनकी जो संतनत हैं, उनके बच्चे हैं, वो उनके अपने बच्चों को शिक्षा दें, पढ़ाएं लिखाएं। क्योंकि हमारी कौम में ज़्यादातर ये है कि अपने बच्चों को वो साथ ले जाते हैं कि चलो 500 रुपये ये भी कमाएगा, महीने में 15,000 होंगे। तो ये चीज़ बहुत ही अपने बच्चों के लिए बेकार है, क्योंकि वो अपना भविष्य तय नहीं कर रहे हैं, वो अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा बस
कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षित करिए। आप जो 2 पैसे लाते हैं उनसे अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करिए। 1 रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए। जिया चैनल आपके लिए आया, उसके लिए आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। मैं थैंक यू करता हूँ सबको और फिर दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।